हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, घर पे हैं। मैं अनूप सिंह आप सभी का अपने क्लास में स्वागत करता हूं। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए। हम आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ लेके आए हैं जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और हम जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक है, हम फिनोल, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें फिनोल के बारे में पढ़ रहे हैं। हम फिनोल का विश्लेषण कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। देखिए बेटा, फिनोल के प्रिपरेशन जो मेथड था, जो विधियां थी, उसमें हमने 5 विधि पहले पढ़ चुके हैं। अब जो वो विधियां थी वो प्रयोगशाला विधि थी। अब जो लेके आए हैं वो लेके आए हैं औद्योगिक विधि। कौन सी विधि लेके आए हैं? औद्योगिक विधि। तो अब हमें औद्योगिक विधि को पढ़ना है कि औद्योगिक विधि क्या होती है, कि औद्योगिक विधि क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो औद्योगिक विधि में हमने 5 विधियां लिखवाई थी आपको जिस दिन फ्लो चार्ट बनवाया था। प्रथम विधि थी उसमें क्यूमीन से, दूसरी थी कोलतार से, तीसरी थी बेंजीन के ऑक्सीकरण से, चौथी थी रोसिंग प्रक्रम से, पांचवी विधि डाउ था। अब जो डाउ प्रक्रम, जो रोसिंग प्रक्रम, बेंजीन ऑक्सीकरण, कोलतार, फिर क्यूमीन, इन सब से हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में बेटा ये जो लिखने का जो मैटर था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, वो हमने लिख दिया है। अब इस थ्योरेटिकल पोर्शन से हमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है कि जो क्यूमीन से बन रही है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो फर्स्ट लेके चल रहे हैं क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होती है, क्या नहीं होती। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी होता है, बेंजीन रिंग पर यदि प्रोपिल ग्रुप जुड़ा है तो वो क्यूमीन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? क्यूमीन। क्यूमीन का क्या कराएं? क्यूमीन का वायु की उपस्थिति में क्यूमीन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोपेरोक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? हाइड्रोपेरोक्साइड में। और हाइड्रोपेरोक्साइड में परिवर्तित होने के बाद इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? तनु अम्लों से करा दें। तनु अम्लों से करा देते हैं तो क्या बन जाती है? फिनोल बन जाती है। क्या बन जाती है विद्यार्थियों? फिनोल। देखो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाए? प्रोपिल ग्रुप जुड़ जाए, CH CH CH3। ध्यान से देखो, ये क्या बन गई बेटा? क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन किससे करा दें? सॉरी, O2। तो क्या बनेगी बेटा? क्यूमीन की रिएक्शन O2 से करा दे तो क्या बन जाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। यहां पे थोड़ा सा ये और फिर उसका फिनोल और एसीटोन प्राप्त हो जाएगी। देखो बेटा, ये जो 2 ऑक्सीजन थी इस वाले कार्बन से अटैच्ड हो जाएंगी। ये जो 2 ऑक्सीजन है ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड हो जाएंगी और इधर कौन जुड़ जाएंगे? 2 मैथिल ग्रुप जुड़ जाएंगे, CH3CH3। सॉरी, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा, और इधर कर लेते हैं इसको। देखो बेटा, इस तरीके से ये क्या बन गया? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बन गया बेटा? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इसकी क्रिया तनु अम्ल, सांद्र नहीं लेना है हमें, हमें अम्ल कैसा लेना है? तनु लेना है। तनु अम्ल से क्रिया करा दो।
H प्लस तनु अम्ल ले लिया, तनु अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनती है, फिनोल और एसीटोन। सबसे पहले पता है आपको एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तनु अम्ल की उपस्थिति में इसे क्रिया करा दें तो क्या बन जाएगी, ये तो एसीटोन बन गई और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, फिनोल बन जाएगा। तनु अम्ल की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करा दी तो यहाँ पर CH3C डबल O ग्रुप यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ देखो CH3C डबल O यहाँ से बाहर हो गया ये बॉन्ड, और यहाँ पर OH फिनोल ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, ओके। अब देखो नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है कोलतार से आसवन करवा रहे हैं। आसवन भी कौन सा है, प्रभाजी आसवन है। जो आसवन और प्रभाजी आसवन होते हैं इनमें 15 से लेके 25 केल्विन तक का जो अंतर होता है इनके टेम्परेचर में। प्रभाजी आसवन जिसको और अधिक तापमान दे वो प्रभाजी आसवन में होता है, जो कम ताप पर जो ये प्रभाजी आसवन जो आसवन है ये जो बेटा क्या होते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ के शुद्धिकरण में उसे जो पेट्रोलियम पदार्थ शोधन करते हैं, शोधन यानी कि शुद्धिकरण, जो पेट्रोलियम पदार्थ निकले हैं उनका शोधन करते हैं, जैसे डीजल अलग करना, पेट्रोल अलग करना, केरोसिन अलग करना, कोल तार अलग करना। कोल तार में क्या है, अशुद्धियां होती है पेट्रोलियम पदार्थ की, लेकिन कहीं ना कहीं यूज तो आता है वो भी। कोल तार के प्रभाजी आसवन से मध्य तेल अंश में, कोल तार के प्रभाजी आसवन से मध्य तेल अंश प्राप्त होता है, जिसमें क्या होती है, फिनोल और नैफ्थलीन होती है बेटा। क्या होती है, फिनोल और नैफ्थलीन। फिनोल का और नैफ्थलीन जो भी इनमें से किसी के भी क्या करा दे, NaOH से क्रिया करा दें। किससे क्रिया करा दें, NaOH से क्रिया करा दें। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। NaOH से क्रिया कराने में फिनोक्साइड बनती है, और फिनोक्साइड बनने के बाद उसकी क्रिया CO2 के साथ अपघटन करा दें। उसका CO2 के साथ क्या करा दें, अपघटन करा दें। तो CO2 के साथ अपघटन कराने से क्या बनती है बेटा, फिनोल बनती है। फिनोक्साइड का CO2 के साथ अपघटन कराने से फिनोल बनती है। ये फिनोक्साइड का निर्माण विधि आप पढ़ चुके हैं, इसलिए नहीं लिखा। अब बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, ये जो आधुनिक विधि है, बेंजीन के ऑक्सीकरण से ये जो विधि हम बना रहे हैं फिनोल, ये कैसी विधि है, ये आधुनिक विधि है बेटा। इसमें देखो कि बेंजीन तथा वायु के मिश्रण को, बेंजीन ले ले और वायु के मिश्रण को 588 केल्विन ताप पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में प्रवाहित कराकर, किसकी कौन सा उत्प्रेरक ले लिया, V2O5 उत्प्रेरक। आपको पता है संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक का कार्य करती है। देखो बेटा, बेंजीन की क्रिया, वायु के मिश्रण, हाफ वायु का मिश्रण ले लेंगे, हाफ O2 ले लेंगे, आधी O2 ले लेंगे, टेम्परेचर 588 केल्विन, उत्प्रेरक V2O5, उत्प्रेरक कौन सा, V2O5। हमने ये जो पहले बोर्ड पे लिख रखा है इसे लिख दिया कि जो पांचों मेथड थे आप एक साथ समझ सके, एक साथ कर सके, तो इसलिए इनको एक साथ लिखा गया है। ठीक है बेटा। अब आपको पता है जब ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगी तो यहाँ पर जुड़ेगी तो यहाँ से किसका निष्कासन होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा बेटा, हाइड्रोजन का, और वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। और ये क्या बन गई, क्या बन गई बेटा, फिनोल बन गई। क्या बन गई, फिनोल बन गई। बेंजीन का ऑक्सीकरण कराया 588 केल्विन ताप पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर हाफ O2 का मतलब क्या है, आधी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जब अटैक करेगी तो यहाँ से किसका निष्कासन होगा, हाइड्रोजन का। सीधी सीधी बात है, यहाँ से कुछ निकलेगा ही नहीं, तो कुछ जुड़ेगा नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी और वो फिनोल का निर्माण कर देगी। नेक्स्ट है रोशिंग प्रक्रम।
पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, अच्छी बात है भाई। फिर सिलिका की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया भाप से कराएंगे, बहुत अच्छी बात। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं? भाप से कराते हैं। तो क्या बनेगी? फिनोल बनेगी। देखो बेटा बेंजीन से क्या बना है पहले, तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, बेंजीन से पहले क्या बना है? क्लोरोबेंजीन। और उसके बाद जो क्लोरोबेंजीन बनेगी सिलिका की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं? भाप से कराते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो जो रोशिंग प्रक्रम है उसमें पहले क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, C6H6। कंफ्यूज नहीं होना है, बेंजीन ही है की क्रिया HCl प्लस हाफ O2 से कराते हैं। तो क्या बन जाएगा? C6H5Cl और क्या बाहर हो जाएगा? H2O। क्या बाहर हो जाएगा? सॉरी CuCl2 की उपस्थिति में, सॉरी बेटा किसकी उपस्थिति में? CuCl2 की। C6H6 है, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगी, 5 बचेगा। यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगी, 2 हाइड्रोजन हो गई। और यहाँ हाफ O2 आधी ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बाहर हो जाएगी H2O में। जो ये Cl बचेगी ये C6H5 के साथ जाके जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखो, अब इसके बाद हमने लिखवाया कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करा दें? भाप। भाप का सूत्र आपको पता है, H2O ही होता है, C6H5Cl प्लस H2O। किसकी उपस्थिति में? सिलिका, Si O2। मिट्टी का सूत्र है बेटा ये, 622 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो बेटा C6H5 है, ये H2O है। H2O को अगर हम तोड़े तो HOH बाहर हो जाएगा, दिखा होगा, दिखा नहीं दिख रहा? तो ये H किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। HCl बाहर हो जाएगा और C6H5OH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C6H5OH प्लस HCl। C6H5OH क्या? फिनोल। देखा बेटा उसको, C6H6 ले लिया, इसी की HCl से कराई, HCl हाफ O2 से CuCl2 के प्रेजेंटेशन में। तो यहां से हाफ O2 और एक H, ये एक H, 2 H हो गए H2O के रूप में बाहर हो गए। और C6H5 साथ कौन जुड़ जाएगी? Cl। क्या बन जाएगा? C6H5Cl। अब C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बन गई। क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2O से कराते सिलिका की उपस्थिति में। तो सिलिका की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से कराएंगे तो फिनोल बन जाएगी। अब रोसिंग प्रकरण देखो, डाउ प्रकरण देखेंगे कि रोसिंग प्रकरण से प्राप्त, रोसिंग प्रकरण क्रिया में प्राप्त जो क्या है, हमने क्या किया है? CuCl2 की उपस्थिति में जो क्लोरोबेंजीन बनाया था उसकी CuCl2 की उपस्थिति में NOH विलयन से करा दें तो क्या बन जाएगी? फिनोल बन जाएगी। C6H5Cl प्लस NaOH। CuCl2 की उपस्थिति में करा दे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm यानी कि 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है। तो अब देखो बेटा N एक साथ Cl बाहर, जो सिंपल सी रिएक्शन C6H5
OH प्लस NaCl। ये क्या बन गई? फिनोल बन गई। ये क्या बन गया? NaCl भार हो गया। देखिए बेटा 5 तरीके थे, 5 तरीके से हमने पढ़ लिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम कराएंगे फिर उसके भौतिक गुणधर्म। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? पेन कॉपी लेके तैयार रहा करें आप लोग, ताकि साथ के साथ में इनको नोट भी करते चले और आपको समस्या भी नहीं आए। और यदि आप कहीं रह भी जाते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले ले तो अच्छा रहेगा, ताकि आपका बचा हुआ कार्य पूर्ण हो जाए और आपको समझने में कोई दिक्कतें नहीं हो। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे? देखिए बेटा बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, ये कॉलिंग आने की वजह से, और हमने सोचा कि वीडियो चल रही है, ध्यान दे दिया। बेटा देखिए अब हम क्या करें, वीडियो बनानी पड़ती है, बीच में कॉल आ जाए तो भी क्या करें। थोड़ा सा ये पोर्शन दिख नहीं रहा होगा आपको। अब ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे फिनोल के भौतिक गुणधर्म बेटा, कि फिनोल के जो भौतिकीय गुण जो है वो क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या है वो क्या होते हैं। तो बेटा तो फिनोल के जो भौतिक गुण पे हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इसका गुण है अवस्था। देखो भौतिक गुण आप सभी जानते हो, जिन गुणों को आप अपनी आंखों से देख के पहचान कर सको वो उसके भौतिकी गुणधर्म होते हैं। और जो भौतिक गुणधर्म जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पहला है फिनोल, कि फिनोल की जो अवस्था है, रंग है, गंध है, ये सब कैसे होते हैं। कि फिनोल विशेष प्रकार की गंध वाला, इसमें खुद की ही स्मेल होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है और रंगहीन होता है। कैसा होता है बेटा? ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, अर्थात जो इसकी संरचना होगी वो निश्चित होगी। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है बेटा इसकी, कि यह वायु के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आकर? वायु के संपर्क में आकर यह गुलाबी रंग का पैराबेंजो क्विनोन बनाता है। वायु के संपर्क में आकर गुलाबी रंग का, किस रंग का बेटा? गुलाबी रंग का। ये देखो यहाँ पर पैराबेंजो क्विनोन की स्ट्रक्चर बनाई रखी है। और जो ये वायु के संपर्क में आएगा तो आपको पता है ऑक्सीकृत हो जाएगा। जो वायु के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। और ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा? पैराबेंजा क्विनोन बना देगा। गर्मी बहुत तेज है बेटा। वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगा? पैराबेंजो क्विनोन बना देगा। अब देखिए बेटा कि फिनोल का गलनांक और क्वथनांक। गलनांक आप सभी जानते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुणधर्म है जिस ताप पर वह पदार्थ ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने लग जाए। जो ठोस से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होने लग जाए वो उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक 315 केल्विन होता है और क्वथनांक 455 केल्विन होता है। अब आपने देखा होगा कि जो इसका क्वथनांक है वो 455 केल्विन है। कितना है बेटा? 455 केल्विन है, अर्थात क्वथनांक अधिक है कम है? क्वथनांक क्या है? अधिक है ज्यादा है। तो 455 केल्विन हो रहा है इसका जो क्वथनांक वो क्या है? कि फिनोल का क्वथनांक अपने समान अनुभार वाले, कि फिनोल का जो क्वथनांक है वो खुद के समान अनुभार वाले जितने भी उसके यौगिक है, जैसे HC। HC का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। HC का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन। ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरिन।
फिनोल का क्वथनांक अपने समान अनुभार वाले, यानी कि जिसका जो फिनोल का अनुभार जितना है उतने अनुभार वाले कोई हाइड्रोकार्बन हो, कोई ईथर हो, कोई एल्कोहल हेलो एल्केन हो, कोई हेलो एरीन हो, एल्कोहल की बात नहीं कर रहे हम, उनसे क्या होता है, अधिक होता है। उन सब से अधिक क्यों होता है बेटा? क्योंकि फिनोल में उन अणुओं की तुलना में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो और हाइड्रोजन बॉन्ड भी कौन सा? अंतर अणु। एक तो अंतर अणु का होता है, एक अंतर अणु। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? अंतर अणु। आपने 11वीं कक्षा में हाइड्रोजन बंध के प्रकार पढ़े थे, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध और अंतर अणु हाइड्रोजन बंध दोनों पढ़े थे, याद है मुझे? अच्छी प्रकार से पढ़ाए थे आप लोगों को। विलेयता, फिनोल जल में अल्प विलेय होती है। फिनोल जल में कैसी होती है बेटा? अल्प विलेय होती है, अर्थात जल में कम घुलती है। लेकिन आपको पता है ये विलेयता का कारण भी क्या है? बाकी जो है वो अविलेय होते हैं, लेकिन फिनोल अल्प विलेय है। ये सब कारण क्या है? वो हाइड्रोजन बंध के कारण ही अल्प विलेय है। किसके कारण अल्प विलेय है? हाइड्रोजन बंध के कारण ही अल्प विलेय है, वरना कैसी होती? अविलेय होती है। हाइड्रोजन बंध के कारण ही कैसी है? ये अविलेय है। जबकि कार्बनिक विलायकों में कैसी है? कार्बनिक विलायकों में बेटा ये विलेयशील होती है। कैसी होती है बेटा? कार्बनिक विलायकों में ये विलेयशील होती है। विलेयता की बात हो गई, 3 टॉपिक हो गए क्लियर। चौथा टॉपिक है फिनोल संक्षारक। संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक का मतलब क्या है? रक्षा करना किसी की। और विषैली प्रकृति का भी होता है बेटा। फिनोल संक्षारक प्रकृति का होता है और विषैली प्रकृति का होता है, जहरीय होता है। जहरीय का मतलब अगर यह किसी की बॉडी शरीर पर, बॉडी शरीर एक ही बात है, किसी के शरीर पर गिर जाता है तो वहां पर यह फफोले उत्पन्न कर देता है। क्या उत्पन्न कर देता है बेटा? फफोले उत्पन्न कर देता है, और जिससे वो स्किन ज्वलनशील, यानी उसको जलन सी बर्निंग फील होती है, जलन फील होती है और पीड़ा भी होती है। क्या होती है? पीड़ा भी होती है बेटा। फिनोल कीटाणुनाशक तथा पूतिरोधी होता है। अब यह कैसा होता है? कीटाणुनाशक भी होता है, पूतिरोधी एंटीसेप्टिक होता है। ज्यादातर आपने देखे होंगे सैनिटाइजर में यूज होते हैं, और जैसे आप ऐसे, लेकिन अधिक मात्रा आपको पता है अति नहीं करनी है। अति करने से आपको पता है नुकसान स्वयं का ही होता है, ना कि फिनोल का। अति करने से नुकसान किसका होता है? स्वयं का होता है, ना कि फिनोल का। तो फिनोल कीटाणुनाशक, कीटाणु जहां भी आपने देखे होंगे बैक्टीरिया वगैरह में डालते हैं। गंदे नाले, मलेरिया के उपचार में भी यूज किया जाता है। जो गंदे नाले, जो कीड़े वीड़े, जो मच्छर वगैरह जो होते हैं, वो एकत्रित जहां भी होंगे तो उन नालियों में फिनोल डाली जाती है ताकि वो मर सके, और उनसे जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो हमको हमारे शरीर में न हो, प्रवेशित न कर पाए। अब हम पढ़ेंगे फिनोल के रासायनिक गुण, कि फिनोल के रासायनिक गुण क्या है। इन गुणों को 3 भागों में बांटा है। फिनोल के रासायनिक गुणों को कितने भागों में बांटा है बेटा? 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1, फिनोलिक समूह की क्रियाएं, अर्थात जो फिनोलिक समूह है, फिनोलिक यानी कि जो OH समूह है उसकी सम्मिलित उसकी क्रियाएं कौन कौन सी होंगी, उसकी सभी क्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, अर्थात जो बेंजीन रिंग है उसकी अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी, उसकी स्टडी करेंगे। संघनन अभिक्रियाएं, संघनन का मतलब आपको पता है इकट्ठा होना। इन सभी क्रियाओं का हम 3 क्रियाएं हैं इनकी, इन तीनों क्रियाओं को हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो हम आज का इतना ही कराएंगे। आज हमने बताया है आपको औद्योगिक विधि से फिनोल का निर्माण करना। औद्योगिक विधि में 5 विधियां थी, 5 विधि का आपने डिस्कस किया हमने एक एक करके। पहले क्यूमीन से, कोलतार से, फिर बेंजीन वलय से, फिर रॉशिंग प्रक्रम और फिर डाउ प्रक्रम। बेंजीन का ऑक्सीकरण कराया था,
फिर यहाँ पर भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए हमने। अब हम कल तीनों टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे, देखते हैं कल कितने हो पाते हैं। हमने इनके रासायनिक गुण में हमने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आ रही हो वीडियो संबंधित तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और जो बच्चे ने कमेंट्स किए हैं हमने उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। अब वो हमारे समाधान से संतुष्ट हैं तो आप वो हमें अपनी प्रतिक्रिया भेजें, और हमारी वीडियो अच्छी है तो ज़्यादा शेयर करें ताकि और अधिक विद्यार्थी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, अपने जीवन में वो सफल हो सके। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नाइट में फिर मिलेंगे। चैप्टर नंबर किसके साथ है? 15 के साथ, सॉरी 14 जो है जय वर्ण उसके साथ। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।